अगर तुम हार्ट ब्रोकन हो, कंफ्यूज्ड हो या लॉस्ट फील कर रहे हो, तो प्लीज एक सेकेंड रुक जाओ। स्टॉप स्क्रोलिंग। ये वीडियो रैंडम नहीं है। ये वीडियो गॉड ने ही भेजी है तुम्हारे लिए। और आज मैं तुम्हें जो समझाने वाली हूँ, वो क्लियरली दिखाता है कि गॉड तुमसे कुछ कहना चाहते हैं और शायद इस वक्त भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो ये भी एक साइन है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहानी तुमने बचपन में सुनी होगी, लेकिन आज इसे सिर्फ सुनना मत, इसको महसूस करना। एक सिंपल सी स्टोरी, लेकिन इसका मतलब बहुत ही डीप। ये कहानी एक किसान और उसके घोड़े की है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक घोड़ा था। वही घोड़ा उसकी फैमिली का सहारा बनता था। गांव वाले अक्सर कहा करते थे कि वाह, तुम कितने लकी हो, तुम्हारे पास इतना अच्छा घोड़ा है। तो किसान मुस्कुराता और कहता, मे बी। एक दिन वो घोड़ा अचानक से भाग जाता है। गांव वाले आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी कितनी बुरी किस्मत है, तुम्हारा तो सब कुछ चला गया। लेकिन किसान फिर भी एक ही शब्द कहता है, मे बी। कुछ दिन बाद वो घोड़ा वापस आ जाता है और इस बार अकेला नहीं आता, बल्कि अपने साथ 10 और घोड़े ले आता है। गांव वाले खुशी से कहते हैं, वाओ, क्या किस्मत है तुम्हारी। लेकिन किसान फिर भी एक ही शब्द कहता है, मे बी। अगले हफ्ते किसान का बेटा उन घोड़ों में से एक को ट्रेन कर रहा होता है। घोड़ा कंट्रोल के बाहर हो जाता है और किसान का बेटा गिर जाता है। उसकी टांग टूट जाती है। गांव वाले आते हैं और कहते हैं, कितना बुरा हुआ, कितनी बैड लक है। लेकिन किसान का एक ही जवाब होता है, मे बी। कुछ दिन बाद गांव में आर्मी ऑफिसर्स आते हैं। वॉर चल रही होती है। वो गांव के हर हेल्दी यंग लड़की को जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं। लेकिन किसान का लड़का पीछे रह जाता है। उसकी टूटी टांग की वजह से वो उसको नहीं लेके जाते। गांव वाले खुशी से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो बच गया, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। किसान मुस्कुराता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सिर्फ एक ही शब्द कहता है, मे बी। और यहीं से असली बात शुरू होती है। एक बार सोच के देखो, अगर भगवान को तुमसे बात करनी होगी, तो क्या वो तुमको कॉल या मैसेज करेंगे? नहीं ना। भगवान हमसे डायरेक्टली बात नहीं करते हैं। वो हमसे सिचुएशंस के थ्रू बात करते हैं। जैसे फ्लाइट का मिस हो जाना, रिलेशनशिप का टूट जाना, जॉब का छूट जाना या प्लान्स का फेल हो जाना। जब हमारे हिसाब से चीजें वर्क नहीं करती हैं, तो हम भगवान से अक्सर कहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों। लेकिन भगवान उस मोमेंट पे बस हमसे इतना कहते हैं कि ट्रस्ट मी, मे बी। हम सब चीजों को तुरंत लेबल कर देते हैं, जैसे ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पनिशमेंट है या ये ब्लेसिंग है। लेकिन सच तो ये है कि हमें कभी पूरा पिक्चर दिखता ही नहीं। इंडियन फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है, काल चक्र, यानी टाइम व्हील। क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। ग्रोथ के बाद स्ट्रगल आता है, स्ट्रगल के बाद नई शुरुआत। जो आज टूट रहा है, शायद वही कल तुम्हें बनाने वाला हो। और जो आज परफेक्ट लग रहा हो हो सकता है शायद कल फ्यूचर में तुम्हारा टेस्ट बन जाए। हमें ये समझना होगा कि जो चीजें एज ह्यूमंस हमें नहीं दिखाई दे रही होती, वो भगवान को क्लियरली दिखाई दे रही होती है। लेकिन हम इतने इम्पेशेंट और अनग्रेटफुल हो जाते हैं कि उसकी पॉजिटिव साइड देख ही नहीं पाते और भगवान से सवाल करने लगते हैं। थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा फेथ रखो। ऐसा माइंडसेट बनाओ कि अगर मेरे साथ जो भी हो रहा है उसमें सिर्फ मेरा 1% भी अच्छा छुपा है, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस कहानी की पावरफुल लर्निंग ये है कि हम इंसान स्टोरीज के बिना जी ही नहीं सकते। हर इवेंट के ऊपर हम अपनी स्टोरीज चिपका देते हैं, जैसे विक्टिम स्टोरी, फेलियर स्टोरी या बैड लक स्टोरी। गांव वाले हर बार जज कर रहे थे, लेकिन किसान हर बार ऑब्जर्व कर रहा था। यही होती है माइंडफुलनेस। चीजों को वैसे देखना जैसे कि वो है, ना कि जैसे हम चाहते हैं कि वो हो। लाइफ के हर इवेंट्स न्यूट्रल होते हैं, लेकिन हम उनको मीनिंग देते हैं और वही मीनिंग कई बार हमको तोड़ देते हैं। अगर आज तुम्हारी लाइफ में कुछ अजीब चल रहा है या चीजें सेंस नहीं बना रही, तो हो सकता है भगवान तुम्हें तंग नहीं, बल्कि तुम्हें प्रिपेयर कर रहे हो। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब लाइफ तुमसे कुछ छीन ले या प्लान्स उल्टे हो जाए, तो एक बार रुक कर बस इतना कहना, मे बी ये एंड नहीं है, मे बी ये प्रोटेक्शन है, मे बी ये रीडायरेक्शन है, या मे बी गॉड कुछ कहना चाहते हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द टाइमिंग, और सबसे ज्यादा ट्रस्ट दिस दैट गॉड नोज द फुल स्टोरी, जबकि तुम सिर्फ एक पेज देख पा रहे हो। अगर ये मैसेज तुम तक पहुंचा है, तो ये भी एक साइन है। आई होप इस वीडियो से तुम्हें क्लैरिटी मिली हो। अगर मिली हो तो कमेंट्स में थैंक यू गॉड लिखना और मुझे फॉलो करना मत भूलना। सच तो ये है दैट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, बस सुनने का तरीका बदलने की जरूरत है।